हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी फिगर 3.7। 3.7 फिगर में आप देख रहे होंगे ये जो ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर होता है और जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पे अंदर की तरफ टच होते हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके जो एंगल हैं ABCD, इनका मेजरमेंट आपको निकालना है। यहां वैल्यूज दे रखी है इक्वेशन के फॉर्म में 4y + 20, इस तरह से ये वैल्यूज दे रखी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम होता है 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, यहां से दो इक्वेशन निकालेंगे और उनमें से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y की वैल्यूज को इन एंगल्स में ये जो दे रखा है इनमें पुट कर देंगे तो हमें इनकी डिग्री पता चल जाएगी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पे अपोजिट एंगल हो गया है एक तो B और D, तो एंगल B प्लस एंगल D, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। एक तो ये बन गई है इक्वेशन यहां से। दूसरा अपोजिट एंगल A और C है, तो एंगल A प्लस एंगल C, ये दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। बस इन दो चीजों से हम अपनी दो इक्वेशन बनाएंगे। चलिए एंगल B की वैल्यू देखते हैं फिगर में से क्या है, 3y - 5। तो 3y - 5 प्लस एंगल D की वैल्यू -7x + 5, ये मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं क्योंकि माइनस में है, -7x + 5, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होंगे। इसी तरह से A और C को भी ले लेते हैं। तो A की वैल्यू है 4y + 20, 4y + 20, और एंगल C की वैल्यू है -4x, ये भी मैं ब्रैकेट में ही ले लेता हूं क्योंकि यहां नेगेटिव का नंबर लिखा हुआ है। ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होंगे। बस अब फिगर का काम खत्म, अब आपको जस्ट इसको सॉल्व ही करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं इनको, दो इक्वेशन बना लेते हैं इनमें से। यहां से सॉल्व करते हैं, 3y - 5 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये 7x, प्लस और प्लस प्लस ही होगा और ये 5 बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर मैं ले लेता हूं y को ही पहले ले लेता हूं, x ले y ले पहले आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y आपका पॉजिटिव में है तो y ले लेते हैं, 3y हो गया, +5 और -5 यहां मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 3y - 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। आप चाहें तो इस x वाले टर्म को पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y वाली टर्म y के नीचे रख लेंगे, x के नीचे रख लेंगे। ये एक इक्वेशन आ गई है। इसी तरह से हम दूसरी निकालते हैं, तो 4y + 20 प्लस और माइनस माइनस हो गया और ये 4x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी मेरी y वाली टर्म पहले आ रही है तो मैं पहले ही ले लेता हूं, 4y और -4x हो गया और इज इक्वल टू ये 180 में से ये 20 को मैं यहां माइनस कर देता हूं क्योंकि ये प्लस है ना, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 4y - 4x इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस किया तो ये 160 आ गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब चाहूं तो मैं इसे थोड़ा छोटा भी कर सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि इनमें जो 4 है ना वो कॉमन है, सब में ही 4 कॉमन है, तो पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये y माइनस और ये x इज इक्वल टू, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 40। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 रख लेता हूं। जब भी आपकी किसी इक्वेशन में सारे के सारे टर्म्स के अंदर कोई सेम मल्टीपल चल रहा हो तो आप उसी से उसे डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा बना लेते हैं। तो ये हो गई है मेरी इक्वेशन 1 और 2। अब मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा और इन्हें सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2,
सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये मेरी इक्वेशन 1 है, 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, तो y वाली टर्म को मैं y के नीचे रखूंगा, x वाली को x के नीचे रखूंगा, और ये इज इक्वल टू है 40। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मेरे दो चीजें सेम होनी चाहिए, यानी ये तो x को मैं एलिमिनेट करूं या y को एलिमिनेट करूं, उनके जो कोफिशिएंट है सेम होने चाहिए और अपोजिट साइन में होने चाहिए। लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके y को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इस y को मैं 3 अगर बना लूं तो फिर ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके लिए मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन को, सिर्फ ऊपर वाली को कुछ नहीं करना। तो 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज ही रहेगा, और नीचे 3y हो गया, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस है तो माइनस 3x हो गया, और यहां 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री हो गया। अब y और y सेम हो गए हैं, कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, इनके साइन चेंज कर देता हूं तो साइन भी उल्टे हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और यहां प्लस है तो माइनस हो गया। अब 3y से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 7x और ये प्लस 3x, ये साइन माना जाएगा। अब तो माइनस 7 और प्लस 3 हो जाएगा माइनस 4, और ये x है, इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आएगा 60, और ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 180 ये बड़ा है। अब हमें निकालनी है यहां से x की वैल्यू, तो x हो जाएगा 60, ये माइनस 4 है, मल्टीप्लाई में यहां इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई है 15, और क्योंकि एक माइनस है तो यहां माइनस आएगा, तो x तो निकाल लिया है हमने 15। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम अपनी ये जो इक्वेशन 1 और 2 है इनमें से किसी में भी ये x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 15 इन इक्वेशन, मैं 2 में रख लेता हूं क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 है, तो y का y हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और x की जगह पे माइनस 15 भरना है, तो ये मैं ब्रैकेट में ले लूंगा क्योंकि इसमें खुद का भी माइनस है ना ये, और ये बराबर है 40 के। सॉल्व करते हैं तो y का y माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये 15 इज इक्वल टू ये 40 हो गया। अब y की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इक्वेशन बन रही है 40 इधर ही रहेगा, प्लस की चीज इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस 15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो ये 25 आ गया। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है, तो यहां x मैं अलग से लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस 15। बस यही हमें इसमें काम करना था कि x की वैल्यू निकाल लें और y की वैल्यू निकाल लें। उसके बाद जो इसमें एंगल्स दे रखे हैं ना, उनके अंदर वैल्यूज पुट कर करके हम इसकी सारी डिग्रीज निकाल लेंगे। अब यही काम हम करेंगे। फिगर देखिए आप एक बार फिर से, फिगर को उठा लेते हैं। ये फिगर है, यहां पे अब एंगल्स की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो एंगल ए निकालते हैं पहले। एंगल ए दिया हुआ है 4y प्लस 20, तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 4 का 4, y की वैल्यू मैंने यहां निकाली है ये 25, इसमें 25 पुट कर देंगे, आगे प्लस का 20 है, तो ये हो गया 25 4 जार 100, और ये प्लस 20, और ये हो गया 120 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आई है 120। अब बी की निकाल लेते हैं। तो एंगल बी किस तरह लिखा हुआ है फिगर में, 3y माइनस 5, तो 3y माइनस 5, यहां पे 3 का 3, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 25 है, और ये माइनस 5, 25 3 जार हो गया है 75, और ये माइनस 5 माइनस किया तो ये आ गया है 70, और ये डिग्री। एंगल ए और बी आ गए। अब एंगल सी और डी निकाल लेते हैं। एंगल सी दिया हुआ है -4x, तो एंगल सी को हम लिखेंगे -4x,
माइनस का माइनस हो गया, 4 का 4 हो गया, और x की जगह पे हम ये -15 पुट करेंगे, तो -15 भर देते हैं इसमें, तो माइनस माइनस टकरा के तो प्लस हो गया, और 15 4 जार हो गया है 60 डिग्री, तो C की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। अब D निकाल देते हैं। एंगल D किस तरह लिखा हुआ है, -7x + 5, माइनस का माइनस, 7 का 7, x की जगह पे -15 पुट करना है, और आगे +5 भी है। सॉल्व कर देते हैं, तो 15 7 जार होता है 105, और माइनस माइनस होके ये प्लस हो गया, आगे +5 लिखा हुआ है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 110 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। x और y की वैल्यू निकालनी थी पहले, उसके बाद इन सारे एंगलों में जहां x की वैल्यू भरनी है x भरना है, y की वैल्यू भरनी है y भरना है, आपको इनकी डिग्री पता चल जाएगी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।